कैसे आप अपने चेस्ट फैट को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर सकते हैं, जानेंगे दोस्तों हर एक बात आज के इस वीडियो में। दोस्तों हम सभी के बॉडी पर कहीं ना कहीं स्टबर्न बॉडी फैट जमा होता है, चाहे आपका बेली फैट हो, लव हैंडल्स हो, आपके आर्म्स या थाइस पर हो या आपका चेस्ट फैट हो। और इसमें से चेस्ट फैट ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पॉट्स है स्टबर्न बॉडी फैट के जमा होने का। दुनिया में लाखों ऐसे लड़के हैं जो स्विमिंग पूल पर या बीच पर या किसी और के सामने अपनी शर्ट उतारने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चेस्ट पर एक्सेस फैट जमा है। यानी ये चेस्ट फैट की प्रॉब्लम लड़कों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी नीचे गिरा रही है। लड़के ये बिलीव कर बैठते हैं कि शायद उनके मैन बूब्स हैं, कि शायद उनकी बॉडी ही एक डिफेक्टिव पीस है। भाइयों, मैं अब तक 3000 लोगों के साथ काम कर चुका हूं उनके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर, एंड लेट मी टेल यू, लूजिंग चेस्ट फैट ये एक बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है अगर आप इसको एक साइंस बेस्ड तरीके से अप्रोच करें तो। अपने एक्सरसाइज प्लान और डाइट प्लान को एक साइंस बेस्ड तरीके से डिज़ाइन करें और 6 महीने तक कंसिस्टेंट एक्शन लें तो आपका चेस्ट अपनी नेचुरल शेप में आ जाएगा। तो क्या है वो साइंस बेस्ड तरीका अपना एक्सरसाइज और डाइट प्लान डिज़ाइन करने का? एग्जैक्टली क्या आपको अपनी डाइट रखनी है और क्या है वो 3 बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके एक्सरसाइज प्लान में होनी ही चाहिए। दोस्तों ये वीडियो एक एग्जॉस्टिव गाइड होने वाला है चेस्ट फैट और मैन बूब्स पर। तो मैं कहूँगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठें और नोट्स बनाएं, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैन बूब्स का रूट कॉज क्या है। देखिए, कुछ 5% लोगों में इसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। इनका बैलेंस अगर गड़बड़ा जाए, यानी टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाए या ईस्ट्रोजन बढ़ जाए, तो ऐसे इम्बैलेंस की स्थिति में जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है मेल्स में, उसकी अनडिजायर्ड ग्रोथ हो जाती है। ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू मेल और फीमेल दोनों में होता है, पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेल्स में जब इसकी अनडिजायर्ड ग्रोथ होने लगती है तो इसको कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया। और ये गायनो की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती है टीनेजर्स में, प्यूबर्टी के दौरान, और अपने आप रिजॉल्व भी हो जाती है जैसे जैसे वो अपने 20s की तरफ मूव करते हैं, पर कुछ केसेस में परसिस्ट भी कर सकती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स या कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कैंसर या ट्यूमर्स, या एज अ साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग सम ड्रग्स, स्टेरॉयड यूसेज। गायनेकोमेस्टिया अगर आपको है तो क्लियरली चेस्ट को छूने पर एक पेन होगा, और ये मैं इस वीडियो में डायग्नोस नहीं कर सकता, ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है, कोई यूट्यूबर नहीं कर सकता। यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन ना ढूंढे। बट द गुड न्यूज़ इज 95% लड़के जिनको मैन बूब्स की प्रॉब्लम है उनको गायनेकोमेस्टिया नहीं है, उनके चेस्ट पर सिंपली एक्सेस फैट डिपॉजिट है। यानी यहाँ ग्लैंड में, टिश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है चेस्ट पे हो रखा एक्सेस फैट डिपॉजिशन। एंड दिस इज गुड न्यूज़, क्योंकि इसका मतलब सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। अपने चेस्ट को बेस्ट शेप में लाने के लिए हमें सिंपली 2 चीज़ें करनी है। पहली, चेस्ट फैट को बर्न करना है, और दूसरी, चेस्ट मसल्स को बिल्ड करना है। और ये केवल डाइट और वर्कआउट का खेल है। नो सर्जरी रिक्वायर्ड, नो मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए 6 महीने तक, पहले बता दे रहा हूँ, 6 महीने तक आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा एक वेल डिजाइंड फैट लॉस प्रोग्राम। कैसे डिज़ाइन करना है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर यू हैव टू बी विलिंग टू पुट इन द वर्क। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको करना होगा लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी फिजिक सिंपली रिफ्लेक्ट करती है आपकी लाइफस्टाइल को। लाइफस्टाइल चेंज करें, फिजिक अपने आप सही शेप में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, चाहे आपको चेस्ट फैट बर्न करना हो, बेली फैट बर्न करना हो, या बॉडी के किसी भी हिस्से से फैट बर्न करना हो, फैट लॉस का प्रोसेस सेम ही रहता है। हमें बेसिकली बॉडी में एक इंटरनल माहौल क्रिएट करना है फैट लॉस का, ताकि बॉडी को सिग्नल मिले अपने खुद के स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स यूज़ करने का, यानी अपने फैट स्टोर्स को बर्न करने का। और ये फैट लॉस का माहौल हमें बनाए रखना है जब तक बॉडी के हर पार्ट से फैट बर्न ना हो जाए। वही बात हो गई, अगर आप ड्रायर से पानी सुखा रहे हैं, कहीं पानी धुल गया, तो आप तब तक ड्रायर ऑन करेंगे जब तक सारा पानी सूख ना जाए। यूजली 6 से 8 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, पर डिपेंड करेगा कि आप किस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। भाई आप 80 किलो के हैं, 100 के हैं या 120 के हैं, बट इन एनी केस प्रोसेस में आप अपनी लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड दिस इज़ गुड, क्योंकि इतना ही लाइफस्टाइल आपको जीवन भर अपनी बेस्ट शेप में रखेंगी। और अगर लाइफस्टाइल चेंज ना हो पाए दोस्तों तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी फिजिक हमेशा लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफस्टाइल को ही रिफ्लेक्ट करेगी। बात करते हैं क्या है वो 3 पिलर्स लाइफस्टाइल के, जिनके बेसिस पे आपको अपने फैट लॉस प्लान को डिज़ाइन करना है। हर एक पॉइंट के नीचे यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न होगा।
पहला पिलर आपका न्यूट्रिशन। देखिए फैट लॉस का माहौल तभी बनेगा अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करें अपने डाइट के ज़रिए। 20 से 25% का आपको कैलोरी डेफिसिट रखना होगा। और ध्यान दें, कैलोरी डेफिसिट अगर आपने नहीं इम्पोज किया तो चेस्ट फैट टस का मस नहीं होगा। चाहे आप जिम में कितनी ही चेस्ट एक्सरसाइज लगा लें, दिन भर चेस्ट एक्सरसाइज ही लगाते रहें, कुछ नहीं होगा। कैसे सेट करनी है अपनी डाइट में कैलोरीज और मैक्रोज, इस पर मैं एक 26 मिनट का लंबा वीडियो बना चुका हूं जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, देखिएगा। पर बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना ज़रूरी है। अपनी बॉडी की प्रोटीन नीड्स मीट करना नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रोटीन नीड्स मीट नहीं कर रहे हैं तो आपकी चेस्ट मसल्स बिल्ड नहीं होंगी, और जो थी वो भी बर्न हो जाएंगी फैट लॉस के माहौल में। ये जो कैलोरी डेफिसिट का हम माहौल बना रहे हैं, तो सफिशिएंट प्रोटीन खाना बेहद ज़रूरी है। क्या है प्रोटीन नीड्स? कितना? 1.6 to 2 ग्राम्स पर केजी, इस रेंज में आपको प्रोटीन इंटेक अपना रखना है। थर्ड पॉइंट, डेली बेसिस पर एटलीस्ट 500 ग्राम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करें। होल फूड्स ही खाएं, होम कुक्ड फूड ज़्यादा खाएं, बाहर का खाना मिनिमाइज़ करें, जंक फूड मिनिमाइज़ करें। देखिए फूड क्वांटिटी डिटरमाइंस योर वेट लॉस, बट फूड क्वालिटी डिटरमाइंस योर हेल्थ। दूसरा पिलर, एक्सरसाइज। इसमें पहला आपका एक्सरसाइज टाइप। जिम में 3 से 5 बार आपको एक्सरसाइज करने जाना है और उस दौरान आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। 80% आपके एक्सरसाइज प्लान में वेट्स होने चाहिए और 20% ही कार्डियो होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही आपकी बॉडी को सिग्नल देगी अपनी मसल्स को बिल्ड करने का, प्रिजर्व करने का। कैलोरी डेफिसिट के माहौल में बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए अपनी मसल को होल्ड ऑन करने का, और वो रीज़न हम जिम में जाके देंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की तो जो मसल्स थी वो भी बर्न हो जाएंगी फैट लॉस के माहौल में। दूसरा, एक्सरसाइज सिलेक्शन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है फुल बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। केवल चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करनी है, हर बॉडी पार्ट को बैलेंस तरीके से ट्रेन करना है। इसलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन में आपको फोकस करना है फुल बॉडी स्ट्रेंथ पर विद द कंपाउंड मूवमेंट्स। बॉडी के सिर्फ एक पार्ट को हम फिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि केवल हम चेस्ट इलाके से फिट हो गए, राइट, और वो हो गया तो कितना अटपटा लगेगा। आपकी बॉडी फिट होगी एज अ यूनिट। इसलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन में आपको फोकस करना है कंपाउंड मूवमेंट्स पर फॉर फुल बॉडी स्ट्रेंथ। अगर आप अपना एक्सरसाइज प्लान स्मार्टली डिज़ाइन करते हैं तो आपके वर्कआउट 60 to 90 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। हफ्ते में 3 से 5 वर्कआउट, यानी कि अंडर 5 आवर्स आप अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे पर वीक। और इस पर भी मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले पिलर की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ढूंढ रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स। वहाँ बेसिकली मैंने अपने पूरे ब्रेन को उतार दिया है, कैसे आपको अपना ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन करना है 3 दिन के हिसाब से, 4 दिन के हिसाब से या 5 दिन के हिसाब से, वॉट एवर योर स्केड्यूल अलाउज। कैसे आपको अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करना है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से, क्या फूड सिलेक्शन होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन होना चाहिए, कैसे आप किसी भी फूड एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक टेम्पलेट, हर एक सिस्टम जिसकी आपको ज़रूरत होगी अपनी फिटनेस जर्नी में, सभी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। टू चेक आउट द ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स विजिट hypertroph.com/course. This video was sponsored by Hypertroph. And if you want to work one-on-one directly with me, then check out hypertroph.com/coaching. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी along with a coupon code for a special 2024 डिस्काउंट। और थर्ड पिलर है आपकी रिकवरी, रेस्ट, स्लीप। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पर नाइट 7 to 8 आवर्स हाई क्वालिटी स्लीप आपको मिलनी चाहिए। बॉडी की स्लीप नीड्स पूरी होनी चाहिए, चाहे जितनी हो। कुछ लोगों की 6 होती हैं, कुछ लोगों की 8 होती हैं, कुछ की 9 होती हैं। आपको पता होगा कि आप कितने घंटे में फुल्ली रिफ्रेश्ड फील करते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब लाइफ में थोड़ा बेसिक रूटीन हो। अपना वेकअप टाइम फिक्स करें, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग उठे 7 बजे से पहले, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग सन को देख पाएँ। ऐसा करने से आपकी सर्केडियन रिदम अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में आ जाएगी, विच क्रिएट्स द मोस्ट ऑप्टिमल कंडीशंस इन योर बॉडी। आपके हार्मोनल लेवल्स अपने ऑप्टिमल पे होते हैं जब आपकी सर्केडियन रिदम अलाइनमेंट में हो अर्थ के साथ। पर अगर सुबह जल्दी नहीं भी उठ पा रहे हैं तो बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, स्लीप पूरी लें। अगर आप रात में केवल 4-5 घंटे ही सो पा रहे हैं क्योंकि रात भर आप बिजी थे चटियाने में या जिस भी काम में, तो देयर इज़ नो फिटनेस देन ब्रदर, देयर इज़ नो फिटनेस विदाउट स्लीप। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपकी बॉडी में जो फैट लॉस का माहौल बन रहा है वो कैटाबॉलिक हो जाएगा पूरा, यानी कि मसल लॉस ज़्यादा होगा, फैट लॉस कम होगा, और ऐसा आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे।
आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़े रहेंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े रहेंगे। विदाउट स्लीप देयर इज़ नो फिटनेस। दोस्तों गौर से देखिए इस पेज को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 3 पिलर्स में अगर आपने किसी भी पॉइंट को हल्के में लिया तो फिर आपको रिजल्ट्स भी हल्के में मिलेंगे। प्रोसेस के साथ आपको बार्गेनिंग नहीं करनी है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूं तो क्या होगा, प्रोटीन सफिशिएंट नहीं खाऊं तो क्या होगा, इतने में काम चल जाएगा क्या, उतना करने से काम चल जाएगा क्या। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये जो मैंने आपको बताया है, डू नॉट बार्गेन विद द प्रोसेस, फ्लो विद द प्रोसेस, डोंट फाइट द प्रोसेस। ये साइंस बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं अपने चेस्ट फैट को बर्न करने के और बेस्ट शेप में आने के। यहाँ कोई बार्गेन का स्कोप नहीं है। कोई डाउट आपको है तो अभी कमेंट में क्लियर कर लीजिए, पर बाद में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा प्रोसेस को डाउट करने में। वहीं अगर आपने ये 3 स्टेप फैट लॉस फ्रेमवर्क को फॉलो किया तो आपको अगले दिन से ही प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। बेशक विजिबल रिजल्ट्स देखने में एक डिसेंट टाइम लगता है, 2 से 3 महीने। मैंने पहले कह दिया था कम से कम 6 महीने का कमिटमेंट तो चाहिए ही। बट यू हैव टू सिंपली अलाइन योर बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल्स विद द लॉज ऑफ नेचर। प्रोसेस को फॉलो करें तब तक जब तक आप सफिशिएंटली लीन ना हो जाएं। फॉर मोस्ट मैन दैट इज़ अराउंड 15 to 20% ऑफ बॉडी फैट। हर बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से आपके चेस्ट का एक पर्टिकुलर लुक होता है। बॉडी फैट परसेंटेज पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, 20-25 मिनट का वो भी था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, देखिएगा। पर अभी नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कौन सी हैं वो 3 बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके एक्सरसाइज प्लान में होनी ही चाहिए। पहला, हॉरिजॉन्टल पुशिंग। ये होगा आपका प्राइमरी चेस्ट बिल्डर। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी के अनुसार आप इसका राइट वेरिएशन चूज कर सकते हैं। आप बारबेल बेंच प्रेस कर सकते हैं या फ्लैट डंबल प्रेस कर सकते हैं। अगर घर पर ट्रेन कर रहे हैं बिना इक्विपमेंट के तो पुशअप्स कर सकते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए वेटेड पुशअप्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज इक्विपमेंट के हिसाब से चुने, पर हॉरिजॉन्टल पुशिंग मूवमेंट आपका प्राइमरी चेस्ट बिल्डर होना चाहिए। हफ्ते में आपको इसके करने हैं 3 to 6 हार्ड सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन प्रेसिंग। ये होगा आपका सेकेंडरी चेस्ट बिल्डर। बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लें 30 to 45 डिग्री के एंगल पर। ऐसा करने से आपका अपर चेस्ट के पेक फाइबर्स और शोल्डर थोड़ा ज़्यादा टारगेट होता है। इसके आप लगाएं हफ्ते में 3 to 4 हार्ड सेट्स। और सेकेंडरी चेस्ट बिल्डर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने नहीं भी किया इंक्लाइन प्रेसिंग तब भी आप एक बढ़िया चेस्ट बिल्ड कर लेंगे, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर फिर उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग में 6 to 8 सेट्स पर वीक लगाने होंगे इंस्टेड ऑफ 3 to 6, क्योंकि नेटवर्क आपको कहीं तो कॉम्पनसेट करना होगा ना, नेटवर्क आपको उतना ही रखना है। एक्सरसाइज नंबर 3, पहली 2 एक्सरसाइजेज थी कंपाउंड मूवमेंट्स। जैसा कि हमने समझा था कंपाउंड मूवमेंट्स पे हमको फोकस रखना है एक्सरसाइज प्लान में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आइसोलेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। चेस्ट फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए, और इसके लिए काम आते हैं चेस्ट फ्लाइज। एक्सरसाइज सिलेक्शन इक्विपमेंट के अनुसार करें। बेस्ट ऑप्शंस आपके होंगे डंबल फ्लाइज, केबल चेस्ट फ्लाई कर सकते हैं केबल मशीन पर, पेगडेक फ्लाई वाली मशीन होती है, बटरफ्लाई वाली मशीन होती है। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक्सरसाइज चूज करें। इसके भी आपको लगाने हैं वीकली 3 to 6 हार्ड सेट्स। और ध्यान दें, अभी तक हर एक्सरसाइज में मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, हार्ड सेट्स, यानी कि आपको हर सेट को फेलियर के नज़दीक तक पुश करना है। कंपाउंड मूवमेंट्स में आप फेलियर के 2 to 3 रेप्स करीब जा पाएंगे, एकदम फेलियर तक ना जाएं। पर आइसोलेशन मूवमेंट में स्पेशली चेस्ट फ्लाइज में एकदम फेलियर तक आप जा सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों 3 बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपको अपने ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड करनी ही हैं। वीकली बेसिस पे आपको टोटल 9 to 12 सेट्स करने हैं चेस्ट के। ये है आपकी वीकली इफेक्टिव चेस्ट वॉल्यूम जो आपके ट्रेनिंग प्लान में होनी चाहिए, चाहे आप 3 दिन ट्रेन करें, 4 दिन या 5 दिन। कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं इस नेटवर्क को अपने एक्सरसाइज प्लान में, दैट इज अप टू यू। देयर आर 101 ways to design your exercise plan as long as you are sticking with the main scientific principles of एक्सरसाइज डिज़ाइन। इस वीडियो के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल बचता है दोस्तों रिगार्डिंग एक्सरसाइज सिलेक्शन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, चेस्ट फैट, फैट लॉस, प्लीज़ कमेंट में डालें। एंड अगेन, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग डायरेक्टली विथ मी, तो हाइपरट्रॉफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चेस्ट फैट की तरह ही बेली फैट भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप अपना बेली फैट फिलहाल बर्न करने पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप अपने स्टबर्न बेली फैट को बर्न कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पे होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूबल लगा तो एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।